पीसीओडी और पीसीओएस को समझें। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये दोनों ही हार्मोनल कंडीशंस हैं जो महिलाओं को प्रभावित करती हैं। ये कंडीशंस ओवरीज से जुड़ी होती हैं। ओवरीज महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है। पीसीओडी और पीसीओएस मेंस्ट्रुअल साइकिल को बिगाड़ सकते हैं। ये दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी पैदा कर सकते हैं। इन कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत मायने रखता है। इससे सिम्टम्स मैनेज करने और कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में मदद मिल सकती है। पीसीओएस के कई सारे सिम्टम्स होते हैं जो अलग अलग महिलाओं में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल अनियमित या लंबा होता है। दूसरों में एक्सेस एंड्रोजन हो सकता है। ये एक मेल हार्मोन है जिसकी वजह से मुहांसे और अनचाहे बाल उग सकते हैं। वजन बढ़ना भी एक आम लक्षण है, खास तौर पर पेट के आसपास। ओवरीज पर सिस्ट्स हो सकते हैं, हालांकि ऐसा सभी मामलों में नहीं होता है। ये याद रखना जरूरी है कि इनमें से कुछ सिम्टम्स होने का मतलब ये नहीं है कि आपको पीसीओएस है और डॉक्टर का डायग्नोसिस जरूरी है। वैसे तो पीसीओडी एंड पीसीओएस दोनों को अक्सर एक दूसरे के बदले इस्तेमाल किया जाता है, पर इनमें कुछ मुख्य अंतर हैं। पीसीओडी एक कम गंभीर स्थिति है। इसमें मुख्य रूप से ओवरीज पर मल्टीपल सिस्ट्स का विकास शामिल होता है। दूसरी ओर पीसीओएस एक अधिक कॉम्प्लेक्स हार्मोनल डिसऑर्डर है। पीसीओएस में कई तरह के सिम्टम्स शामिल हैं। इनमें इरेगुलर पीरियड्स, हाई एंड्रोजन लेवल्स और मेटाबॉलिक इश्यूज शामिल हैं। पीसीओएस से डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा भी आ सकता है। उचित डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए इन अंतरों को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 4 एक्सप्लोरिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस। पीसीओडी और पीसीओएस का इलाज सिम्टम्स को मैनेज करने और कॉम्प्लिकेशंस को रोकने पर केंद्रित होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस को अक्सर ट्रीटमेंट की पहली लाइन के रूप में रेकमेंड किया जाता है। डाइट और एक्सरसाइज से हेल्थी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पीरियड्स को रेगुलेट करने, एंड्रोजन लेवल्स को कम करने या इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करने के लिए दवाइयां प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने और मुहांसों को कम करने में मदद कर सकती है। मेटफॉर्मिन, जो आमतौर पर डायबिटीज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार और एंड्रोजन लेवल्स को कम कर सकती है। सेक्शन 5 मैनेजिंग सिम्टम्स इफेक्टिवली। पीसीओडी और पीसीओएस को मैनेज करने के लिए एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत होती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संतुलित आहार लेना, जिसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज भरपूर मात्रा में हो, बहुत जरूरी है। नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटी, हफ्ते में ज्यादातर दिन कम से कम 30 मिनट हार्मोन्स को रेगुलेट करने और वेट मैनेज करने में मदद कर सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि योगा या मेडिटेशन भी फायदेमंद हो सकते हैं। सिम्टम्स को मैनेज करने और कॉम्प्लिकेशंस के खतरे को कम करने के लिए हेल्थी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। स्मोकिंग छोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि इससे सिम्टम्स और भी बदतर हो सकते हैं और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा बढ़ सकता है। सेक्शन 6 सीकिंग प्रोफेशनल गाइडेंस फॉर पर्सनलाइज्ड केयर। उचित डायग्नोसिस और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। आपकी कंडीशन के पीछे के कारण को निर्धारित करने के लिए वे आपके सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री का आकलन कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सिम्टम्स को मैनेज करने और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स को रोकने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, पीसीओडी और पीसीओएस ऐसी कंडीशंस हैं जिन्हें मैनेज किया जा सकता है और सही अप्रोच के साथ आप एक स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं।